हे लैंग ने फिर फोन वापस उठा लिया। थोड़ा सा कंप्लेन करते हुए बोला, कितने अननोइंग लोग हैं। यांग जुआन के लिप्स के कोने पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, इतनी छोटी कि सिर्फ उसके 2 हल्के डिंपल्स ही उभर आए। हे लैंग बस देखता रह गया। 1 सेकेंड के लिए पूरा ब्लैंक सा ही हो गया। दिल में हल्का सा जिंग हुआ। एडम्स एप्पल बिना बोले नीचे ऊपर हुआ। उसकी आवाज स्लो और डीप हो गई। बोला, मेरी वाइफ के डिंपल्स कितने क्यूट हैं। यांग जुआन तुरंत सीरियस हो गया। उसने हंसी दबा ली, कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी, सीधा हे लैंग को देखते हुए। डैम, हे लैंग ने फिर सोचा, मेरी वाइफ की आंखें बोलती हैं। दोस्तों के साथ होने की वजह से ज्यादा देर वीडियो चैट पॉसिबल नहीं थी। कुछ ही मिनट्स के बाद दोनों की कॉल एंड हो गई। बालकनी से जाओ लैन अंदर आया, फोन हाथ में और फुल गॉसिप मोड में। बोला, तो क्या हे लैंग हैंडसम है? हैंडसम है, यांग जुआन ने सीधा जवाब दिया। क्या सच में? सुनकर जाओ लैन तुरंत एक्साइटेड सा हो गया। फिर उसने पूछा, स्क्रीनशॉट लिया? दिखाओ मुझे। यांग जुआन ने ना में सर हिला दिया। बोला, नहीं लिया। जाओ लैन का फेस तुरंत ही गिर गया। स्ट्रिक्ट टोन में बोला, नेक्स्ट टाइम वीडियो चैट होना तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना और मुझे भेजना भी। यांग जुआन ने आदत से कहा, ओके। फिर 1 सेकेंड बाद उसका ब्रो क्रीज हो गया। नेक्स्ट टाइम? उसने कंफ्यूजन में सोचा, नेक्स्ट टाइम क्यों होगा? जाओ लैन जिन बातों को लेकर टेंशन में था, वही बातें शाओवे के दिमाग में भी घूम रही थी। वीडियो कॉल खत्म होते ही वो ऑलमोस्ट चिपक के आ गया और बोला, हे लैंग, सच बता, क्या तुम्हारी वाइफ प्रिटी है? शी इज ब्यूटिफुल। हे लैंग का जवाब शॉर्ट था, बिल्कुल क्लीन। शाओवे की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। बोला, तो फोरम पे जो फोटोज डाली थी वो सच में फेक थी? यस, इट्स फेक। हे लैंग के लिप्स थोड़े से कर्व हो गए। शाओवे ने आंखें चमका ली। बोला, वीडियो नहीं दिखाई, कम से कम फोटोज तो दिखा देना। नोप। हे लैंग का रिप्लाई इंस्टेंट था, एक बार यार प्लीज। शाओवे ने फिर ट्राई मारा। भाई, अगले सेमेस्टर ना मैं तेरी सारी इलेक्टिव्स में कवर कर दूंगा। शाओवे ने तुरंत बार्गेन करते हुए बोला। हे लैंग ने स्नीयर करते हुए कहा, तेरी ग्रेड्स के साथ तू मेरी इलेक्टिव्स करेगा? फिर रुक के बोला, दिखा सकता हूँ, पर स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। पक्की बात। शाओवे ने चेस्ट थपथपाते हुए कहा, पर 1 सेकेंड, क्या आपने छोटे ग्रुप में भी नहीं डाल सकता? ये छोटा ग्रुप एक्चुअली जो शाओवे मेंशन कर रहा था उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स का था। लगभग 10 लोग थे, सब बचपन से साथ में थे। ठीक है, हे लैंग मान गया, पर साथ ही उसने वॉर्न करते हुए कहा, पर उनसे कह देना कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम, शाओवे ने ग्रिन के साथ कहा। हे लैंग ने क्वाइटली यांग जुआन की फोटोज उसे फॉरवर्ड कर दी। शाओवे ने जूम करके देखा और सीटी ही बजा दी। फिर बोला, क्यूट है, इनोसेंट टाइप, बिल्कुल तेरी पसंद वाली। शाओवे ने बिना रुके फोटोज ग्रुप चैट में डाल दी, कैप्शन के साथ, आओ देखो हमारी सिस्टर इन लॉ। ग्रुप में तुरंत हलचल मच गई। कौन से कॉलेज की लग रही है? फेस फेमिलियर तो नहीं लग रहा। लैंग ने कहां से ढूंढ ली? शाओवे ने एक एक को डांट दिया। ग्रुप चैट में लिखा, लैंग की वाइफ पे नजर डालने की हिम्मत कैसी हुई तुम लोगों की? चैंग शाओ नाम के उसके फ्रेंड ने रिप्लाई दिया, कॉलेज की सारी प्रिटी लड़कियों को मैं जानता हूँ, पर सिस्टर इन लॉ थोड़ी अनफेमिलियर लग रही है। शाओवे ने रिप्लाई में लिखा, गेम में मिली है भाई। चैंग शाओ ने लिखा, डैम, मुझे क्यों ऐसी क्यूट लड़कियां गेम में नहीं मिलती? शाओवे ने उसे एक मॉकिंग इमोजी भेजा, पर जैसे अचानक उसे याद आया हो, उसने पूछ लिया, वैसे लाओ टैंग कहाँ है? 2 दिन से चुप है। चैंग शाओ ने रिप्लाई दिया, वो लियाओ फैमिली के एंसेस्टर्स को खुश करने में बिजी है। शाओवे बोला, पागल है क्या? क्या उसे नहीं पता कि लियाओ फैमिली के एंसेस्टर्स किसको पसंद करते हैं? बस लैब डॉग बने जा रहा है। चैंग शाओ बोला, हम कुछ भी बोल ले, वो सुनेगा क्या?
छोड़ दे। टॉपिक धीरे धीरे चेंज हो गया और ग्रुप चैट में यांग जुआन की फोटोज ऊपर स्क्रॉल होती चली गईं। उस रात यांग जुआन और हेलैंग ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर गेम खेलेंगे फिर सो जाएंगे। लास्ट टाइम उन्होंने लवर्स स्लोप पे लॉग आउट किया था, इस बार लॉग इन भी वहीं से हुआ। इस बार जैसे ही यांग जुआन ऑनलाइन आया, प्लेयर्स ने तुरंत वर्ल्ड चैट में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्स एंड सी ने वर्ल्ड चैट में लिखा, फ्रंट लाइन से रिपोर्ट, शीप रोल फाइनली ऑनलाइन आ गई है। ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग एट द बो ऑफ द बोट ने लिखा, अरे भाई, वुल्व्स ऑफ वॉर के लीडर के साथ क्या सीन है? उस दिन लवर्स स्लोप पे डिवोर्स करने गया था ना, अभी तक डिवोर्स हुआ क्यों नहीं फिर? प्लेन क्लोथ्स व्हाइट शर्ट्स ने लिखा, स्क्रीन के ऑनलुकर्स कह रहे हैं कि लवर्स स्लोप पे दोनों ने कुछ मिनट तक प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर लॉग आउट कर दिया। देयर आर ऑलवेज ट्रेचरस सब्जेक्ट्स ने लिखा, तो मतलब डिवोर्स नहीं हो रहा क्या? या फिर वुल्फ सच में इस पे दिल हार बैठा है? गैलेक्सी स्पेसशिप ने लिखा, अरे उस क्लैन टीम के अंदर से कोई इनसाइडर इन्फो दे सकता है क्या? सच ये था कि वुल्व्स ऑफ वॉर क्लैन के अंदर भी किसी को कुछ भी क्लियर नहीं था। ओल्ड मेंबर्स भी छुप छुप के सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे थे। इसी बीच माई फर्स्ट लव चूज मी आई एम सो स्वीट फाइनली ऑनलाइन आया और डायरेक्टली यान जुआन से बात करने लगा। बोला, गुड इवनिंग जुआन जुआन। गुड इवनिंग स्वीटी। उसने थोड़ा रुक के दिल से मैसेज भेजा, फोरम वाली फोटो बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, प्लीज़ लोगों की बातों पे ध्यान मत देना। मुझे तो तुम बहुत क्यूट लगती हो, बस खुश रहना, ओके? यांग जुआन ने फिंगर्स रोक ली। सोचा फोटोज के बारे में क्लैरिफाई करे या रहने दे। थोड़ा हेसिटेट करके उसने कुछ नहीं कहा, बस बोला, थैंक यू स्वीटी। कंफर्ट देने के बाद माई फर्स्ट लव चूज मी थोड़ा सीरियस हो गया। बोला, वैसे तुम और लैंग का अब क्या सीन है? यांग जुआन ने काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसी वक्त हेलेंग का भी मैसेज आया, बताने के लिए कि थोड़ा काम आ गया है, मैं बाद में ऑनलाइन आऊँगा। यांग जुआन ने पहले उसे रिप्लाई किया कि ओके, मैं वेट करूँगी तुम्हारा। मैसेज भेजने के बाद वो फिर गेम स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाकी लोग उसके और हेलेंग के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि माई फर्स्ट लव चूज मी आई एम सो स्वीट क्या पूछना चाह रही है। माई फर्स्ट लव चूज मी ने यांग जुआन के साइलेंस को गलत समझ लिया। उसे लगा शायद यांग जुआन सच में भाग रहा है या फिर दुखी है। उसके हिसाब से उनका डिवोर्स ऑफिशियली हुआ नहीं है, लेकिन रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके चेहरे पे थोड़ी रिसेंटमेंट आ गई, तो उसने मैसेज में लिखा, डोंट बी सैड जुआन जुआन, चाहे जो हो हम हमेशा गुड फ्रेंड्स रहेंगे। यांग जुआन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उसने पोलाइटली रिप्लाई कर दिया कि ओके। उसके बाद माई फर्स्ट लव चोज मी आई एम सो स्वीट से बात खत्म करके यांग जुआन अकेले ही अपने डेली क्वेस्ट करने निकल पड़ा। पर दुनिया चैन से कहाँ बैठने वाली थी। कुछ प्लेयर्स छुप छुप के उसके पीछा करते रहे और वर्ल्ड चैट में उसका लाइव अपडेट देते रहे। स्टार्स एंड सी ने वर्ल्ड चैट में लिखा, ब्रेकिंग, शीप रोल लवर स्लोप छोड़ के निकल गई है। हुज यंग मैन इज सो डैशिंग ने लिखा, लगता नहीं कि आज भी डिवोर्स होगा। प्लेन वाइट रोब ने लिखा, छोड़ो यार, वुल्फ आज तो ऑनलाइन ही नहीं आएगा। स्टार्स एंड सी ने फिर लिखा, अपडेट, शीप रोल सोलो डेली क्वेस्ट कर रही है अब। ब्रदर्स एंड सिस्टर सिटिंग एट द बो ने लिखा, यूजुअली तो वुल्फ के साथ करती है ना। वाइल्ड फायर नेवर डाइज ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, मेरे फ्रेंड के मास्टर वुल्फ्स ऑफ वॉर फैक्शन से हैं। उन्होंने वेटरन मेंबर से सुना है कि शीप रोल और वुल्फ का ब्रेकअप हो चुका है, बस डिवोर्स प्रोसेस बाकी है। ऑरेंज ऑरा ने लिखा, एज एक्सपेक्टेड, मेंस ना सिर्फ लुक्स ही देखते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग एट द बो ने फिर लिखा, अरे बहन, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुम औरतें क्या लुक्स नहीं देखती? यहीं से वर्ल्ड चैट का टॉपिक जेंडर डिबेट में शिफ्ट हो गया और इस सब से यांग जुआन बिल्कुल अनअवेयर था। क्वेस्ट करते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप मिला कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है।
काफी दिनों बाद बी गुड एंड आई विल हग यू ऑनलाइन वापस आया था। उसे लगा होगा कि यांग जुआन पैसे मांगने आया है, इसलिए उसने चैंगनन पोस्ट स्टेशन के एंट्रेंस पर मिलने का प्लान बना लिया। मिलते ही वो सीधा पॉइंट पे आते हुए बोला, तुम्हारा ऑल्टरनेट अकाउंट ऑनलाइन है क्या? पैसे मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। यांग जुआन ने कुछ नहीं बोला, बस पूरा अमाउंट वापस मेल कर दिया। इनबॉक्स खुलते ही बी गुड एंड आई विल हग यू का फेस ही लटक गया। बोला, ये क्या है? शीप रोल ने मैसेज में रिप्लाई दिया, तुम अपनी पॉकेट मनी खुद अपने ही पास रखो। बी गुड एंड आई विल हग यू बोला, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो क्या? इतना पैसा तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। शीप रोल ने कहा, तुम एडल्ट नहीं हो, पैसे ऐसे वेस्ट मत किया करो। ये पढ़ते ही बी गुड एंड आई विल हग यू का फेस थोड़ा सा लाल हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी एज इतनी जल्दी पकड़ ली जाएगी। थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए वो बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एडल्ट नहीं हूँ? यांग जुआन ने थोड़ा सोचा कि छोड़ो, उसकी ईगो को प्रोटेक्ट करना बेटर है, तो बस बोला, बस मैंने गेस किया। इस रिप्लाई के बाद बी गुड एंड आई विल हग यू का मूड काफी सॉफ्टन सा हो गया। बोला, मुझे पहले ही पता था। फोरम पे यांग जुआन के रियल फोटोज वाला ड्रामा उसने भी देख लिया था। रिंग थेफ्ट का बदला लेने के लिए उसने पहले थोड़ा सार्कास्टिक टोन में लिखा। उसने लिखा, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? शीप रोल ने जवाब दिया, उसे थोड़ा काम है अभी, वो बाद में ऑनलाइन आएगा। तो बी गुड एंड आई विल हग यू बोला, फोटो देख के उसने डिवोर्स मांग ली होगी ना? शीप रोल बोला, नहीं तो। जब उसे एक्सपेक्टेड जवाब नहीं मिला तो वो थोड़ा बोर सा हो गया और वर्ल्ड चैट स्क्रॉल करने लगा। तभी उसकी नजर वाइल्ड फायर नेवर डाइज के मैसेज पे पड़ी। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा। उसका एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। यांग जुआन के लास्ट रिप्लाई को देख के उसके दिल में सिंपैथी आ गई। इसी बीच वर्ल्ड चैट फिर से शीप रोल के लुक्स पे वापस आ गया। कुछ मेल प्लेयर्स वुल्फ के बिहेवियर को इग्नोर करके सिर्फ शीप रोल के अपीयरेंस पे ताना मार रहे थे। पर जैसे ही ये लोग शीप रोल के लुक्स पे कमेंट करने लगे, बी गुड एंड आई विल हग यू की सिंपैथी सीधा एंगर में बदल गई। बोला, वुल्फ ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुम थोड़ी अगली हो, पर दिल से तो अच्छी हो, खुद को कम मत समझना। शीप रोल फिर कंफ्यूज्ड, कुछ समझा ही नहीं उसे। तो बी गुड एंड आई विल हग यू फिर बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब तुम्हें परस्यू करूंगा, देखता हूँ कौन अब तुम्हें ताना मारता है। शीप रोल हैरान, क्या बात कर रहे हो तुम? यांग जुआन गेम के चैट बॉक्स को बिल्कुल शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसने रिप्लाई तक नहीं किया और नेक्स्ट सेकेंड बूम बूम बूम, चैंगनन पोस्ट स्टेशन के ऊपर डजन्स ऑफ पिंक हार्ट फायरवर्क्स फूट पड़े। बी गुड एंड आई विल हग यू चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया था और डजन्स ऑफ पिंक हार्ट शेप फायरवर्क्स चलाता जा रहा था। आसपास के प्लेयर्स रुक गए, आईडी देखते ही स्टन से हो गए। यांग जुआन भी बिल्कुल फ्रीज हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वर्ल्ड चैट भी तुरंत ब्लास्ट कर गया। ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग एट द बो ने लिखा, अरे देखो तो चैंगनन पोस्ट स्टेशन पे कोई लड़का शीप रोल को फायरवर्क से प्रपोज कर रहा है। वुल्फ से डिवोर्स हुआ कितना टाइम हुआ है, नया बंदा भी मिल गया इसको। कुछ प्लेयर्स हैरानी वाले इमोजी पोस्ट करने लगे। Whose young man is so dashing ने लिखा, कौन है ये रोमांटिक हीरो? और तब वर्ल्ड चैट में मैसेज आया हेलैंग का, बस एक क्वेश्चन मार्क, और वर्ल्ड चैट का माहौल अचानक फ्रीज सा हो गया। प्लेयर्स ने मैसेज को बार बार देखा और तब जाके कंफर्म हुआ कि क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्लाई देने वाला वुल्फ खुद था, कोई उसका फेक अकाउंट नहीं। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा वर्ल्ड चैट बिल्कुल शांत हो गया था। फिर ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग एट द बो ऑफ द बोट ने हिम्मत करके बिग शॉट को पर्सनली ग्रीट करने की कोशिश की। उसने वर्ल्ड चैट में हेलैंग के लिए लिखा, गुड इवनिंग वुल्फ ब्रदर। हेलैंग का रिप्लाई भी तुरंत आ गया, टोन कोल्ड और अंदर से डेंजरस। हेलैंग बोला, तुमने अभी जो नया बंदा ढूंढने की बात बोली थी ना, फिर से बोलो। बोट आईडी वाला बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 2-3 बार उसने चेक किया, टोन गुस्से वाली नहीं लग रही थी, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया।
वो चैंगनन पोस्ट स्टेशन पे ना कोई शीप रोल को प्रपोज कर रहा है, शायद उसका नया सूटर है। ही लैंग ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस आंखें थोड़ी सी नैरो हुई, माउस क्लिक हुआ, टिक टिक टिक, और अगले ही सेकेंड एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुई। अ लाइफ ऑफ चिवरी एंड रिवेंज। प्लेयर वुल्फ वॉक ने ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग एट द बो ऑफ द बोट पर 1 लाख गोल्ड का बाउंटी लगा दिया। वर्ल्ड चैट फिर से फट गया। ब्रदर एंड सिस्टर एट द बो ऑफ द बोट ने तुरंत बोला, भाई सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती की है, पर मरने से पहले बस इतना बता दो कि मैंने आखिर गलत क्या किया। इस बार ने हे लैंग ने रिप्लाई तक नहीं दिया। वो सीधा टेलीपोर्ट करके चैंगनन सिटी पहुंच गया। उधर बी गुड एंड आई विल हग यू अभी भी फायरवर्क चला रहा था, फ्लावर्स दे रहा था और बोल रहा था कि अगर तुम अच्छी रही तो मैं तुम्हें हक करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्टशिप को और ग्रैंड बनाने के लिए उसने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी बुला लिया था। जैसे ही वो लोग आए, दोनों को घेर लिया गया और शोर मचाना स्टार्ट कर दिया गया। बी गुड एंड आई विल हग यू फुल एंथुजियाज्म में यांग जुआन को फ्लावर प्रेजेंट करने लगा। गेम मैकेनिक्स के हिसाब से फ्लावर देने से स्टैट्स भी बूस्ट होते हैं, पर एक्सेप्टेंस आने से पहले ही एक सिस्टम अलर्ट आ गया। Someone has initiated a one-on-one duel with you. सेफ जोन में रिवेंज किलिंग अलाउड नहीं होती, पर लीगल PvP ड्यूल का ऑप्शन होता है। यांग जुआन 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने ऊपर देखा। हे लैंग माउंट से जंप करके नीचे आया और सीधा बीच में घुस गया, यांग जुआन को अपने पीछे ब्लॉक करते हुए। उसका पूरा पोस्टर बोल रहा था, लाइन क्रॉस मत करना। नियर बाई चैनल में हे लैंग ने मैसेज भेजा, ओए छोटे, मेरी गैर मौजूदगी में तू मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की परमिशन तुझे किसने दी? बी गुड एंड आई विल हग यू का भी मुंह खुल गया। बोला, तेरी बीवी? तुम्हारा बेकअप तो हो चुका है ना, फिर भी बीवी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? वुल्फ का जवाब भी तुरंत आया, ठंडा पर रेजर शार्प। वो बोला, किसने बोला हमारा ब्रेकअप हो गया? हम तो काफी अच्छे चल रहे हैं, है ना वाइफ? सबकी नजर एक साथ यांग जुआन पर। हार्ट बीट्स स्किप। यांग जुआन ने कैरेक्टर को आगे बढ़ाया। सीधा वुल्फ के साइड पर जाकर वो खड़ी हो गई, फिर एक छोटा सा रिप्लाई दिया, बस एक ही सिलेब है। पर हे लैंग को अभी भी लगा ये काफी नहीं है। उसने तुरंत और आग लगाई, बोला, वाइफ किस मी ना। यांग जुआन का कर्सर थोड़ा सा ट्रेम्बल हुआ, पर फिर बिना ज्यादा सोचे उसने सीधा रिप्लाई कर दिया विद अ किस इमोजी। हे लैंग के दिल में जैसे फायर क्रैकर फट गया, पर तब उसने भी एक किस इमोजी यांग जुआन को भेजते हुए लिखा, हस्बैंड को भी एक किस दो ना। साइलेंस। और इस साइलेंस के बीच बी गुड एंड आई विल हग यू का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया। वो ये सब देखकर और भी चिढ़ गया था। पहले जो भी वो कुछ कर रहा था वो ये बोल के कर रहा था कि वो यांग जुआन को हेल्प कर रहा है, पर इस मोमेंट पर ये सब सिर्फ हे लैंग के खिलाफ स्पाइट लग रहा था। उसने सीधा चैलेंज फेंकते हुए बोला, बस बकवास बंद करो, अगर मर्द हो तो आके फाइट करो। बोलते ही उसने बिना एक सेकेंड सोचे हे लैंग के सोलो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ड्यूल स्टार्ट हुआ। पोस्ट स्टेशन के बाहर ओपन स्पेस में दोनों का प्रॉपर ड्यूल स्टार्ट हो गया था। प्लेयर्स जो पहले गॉसिप कर रहे थे, सबके सब भाग के आ गए तमाशा देखने। फाइट फाइट, वुल्फ वर्सेस सूटर। सच बोले तो बी गुड एंड आई विल हग यू एक अच्छा प्लेयर था। स्किल्स में बुरा नहीं था, एक्चुअली काफी अच्छा था। मूव्स क्लीन थे, टाइमिंग भी ठीक थी। पर जब हे लैंग सीरियस होता है तो सीन ऐसा होता है जैसे बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटना स्टार्ट कर दिया हो। पूरा डोमिनेशन। वुल्फ के अटैक्स प्रिसाइज थे, काम, क्रूएल, एफिशिएंट। 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि मैच ओवर। फाइट जीतने के बाद भी हे लैंग का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। उसे याद था ये वही लड़के थे जो उसके रिलेटिव्स को हक कर रहा था और उन्हें सिस्टर इन लॉ यांग जुआन बुला रहा था। इसलिए जो जो उसके छोटे भाई पास में स्क्वाड करके ये सब तमाशा देख रहे थे, हे लैंग ने उनको भी एक एक करके उठाया और पेल दिया। सब धूल में लिपटे हुए, सेल्फ एस्टीम जीरो, कंप्लेन बोलने की भी हिम्मत नहीं। जाते जाते बी गुड एंड आई विल हग यू ने एक आखिरी धमकी छोड़ी। बोला, तू रुक, मैं लौट के आऊंगा।
हेलैंग ने मुड़ के भी नहीं देखा। उसने ये सब बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। पलट के सीधा यांग जुआन से बात की जैसे अपनी फेदर्स फ्लॉन्ट कर रहा हो। बोला, हनी, जब मैं फाइट करता हूँ तो कूल लगता हूँ ना? यांग जुआन के फिंगर्स कीबोर्ड पर थोड़े टाइट हुए। थोड़ा सीरियसली वो बोला, छोटे बच्चों को बुली मत करो। सुनते ही हेलैंग की आईब्रोज ही उठ गईं। बोला, TCH, मुझे क्या फर्क पड़ता है किड है या बुढ़ा? मैं थोड़ा लेट हो गया और वो मेरी वाइफ को किडनैप करने आ गया। यांग जुआन के चीक्स गर्म हो गए। नहीं, मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वुल्फ बोला, ओ, तुम्हें नहीं पता? हेलैंग पूछ रहा था जबकि जवाब पहले से ही जानता था। यांग जुआन बोला, मुझे कोई किडनैप नहीं कर सकता। हेलैंग हंसी दबा नहीं पाया। हंसते हुए बोला, हनी, उस ब्रैट ने तुम्हारे लिए कितने फायरवर्क्स जलाए थे? यांग जुआन ने शर्माते हुए कहा, मुझे नहीं पता। बस यही वुल्फ का स्विच ऑन हो गया। हेलैंग ने और कुछ नहीं पूछा, सीधा बैकपैक खोला और पिंक हार्ट शेप फायरवर्क्स फोड़ना स्टार्ट कर दिया। धड़ूम धड़ूम धड़ूम, पूरे 99 सेट्स। पूरा चैंगनैन लव के एक्सप्लोजन से भर गया था। लोग चैट करना भी भूल गए थे, स्क्रीनशॉट लेने लगे। और फिर हेलैंग ने वर्ल्ड चैनल पर एक पेड मेगाफोन यूज करते हुए कहा, इटर्नल वोव्स का नेकलेस खरीद कर मैं अपनी वाइफ को देता हूँ। ये अनाउंसमेंट उसने 3 बार कराई। पेड मेगाफोन पर यही अनाउंसमेंट बार बार सुनकर लोग हैरान होते जा रहे थे। इटर्नल वोव्स नेकलेस इस साल का सबसे महंगा कन्फेशन आइटम था और सिर्फ वैलेंटाइंस मंथ के लिए ही अवेलेबल था। तमाशा देख रहे प्लेयर्स पूरी तरह स्टन रह गए थे। वर्ल्ड चैट फिर एकदम से फट पड़ा था। मेलान गिरने लगे, डॉग फूड खाने की शिकायतें शुरू हो गईं और इंटरनेट कैफे मैनेजर्स अचानक नेशनल डिस्कशन टॉपिक बन गया। अरे भाई, आजकल इंटरनेट कैफे मैनेजर्स इतना कमा रहे हैं क्या? क्या यूनिवर्सिटी एक के पास वाला कैफे में अभी भी कोई वैकेंसी है? भगवान, अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे जेल भेज दो, पर इन दोनों का डॉग फूड मत खिलाओ। कोई शौक में था, कोई जेलसी में और कोई प्योर हार्ट ब्रेक में। और फिर जैसे ही किसी ने वुल्फ और शीप रोल के बीच ट्रू लव का टैग लगाया, बूम, वर्ल्ड चैट का टोन बदलने लगा। वर्ल्ड चैट में आई एम योर डैड ने लिखा। होली क्रैप, दिमाग हिल गया मेरा। इसे ही कहते हैं क्या ट्रू लव? बीवी ऐसी दिखती हो फिर भी डिवोर्स नहीं, ऊपर से इटर्नल वोव्स भी। भाई, गियर अपग्रेड कर लेता, ज्यादा काम आता ना। मैनली टोफू ने लिखा, सीरियसली यार, अगर मेरी वाइफ ऐसी होती ना तो मैं तो जिंदगी में डिवोर्स वर्ड ही भूल जाता। आई एम योर फादर ने लिखा, ऊपर वाले भाई तू क्या बकवास कर रहा है। हुज यंग मैन इज डैशिंग ने लिखा, भाई तू कहीं पी के आया है क्या। व्हाइट वाउल्स एंड ग्रे डॉग्स ने लिखा, वुल्फ वॉक ने ऑनलाइन आर्मी हायर कर ली है क्या। यो ने लिखा, सीरियसली क्या मैं कर्ली गर्ल को चुरा के अपनी वाइफ बना सकती हूँ? इतनी क्यूट है। आई एम योर फादर ने फिर लिखा, ये पागलपन कॉन्टेजियस है क्या? एक और लड़की भी पागल हो गई। युआन इज नॉन युआन ने एक्सप्लेन करते हुए लिखा, तुम लोग कहाँ से टपके हो? फोरम पढ़ते भी हो या नहीं? लास्ट वाली फोटो फेक थी, अभी रियल वाली पोस्ट हुई है। मैं अलाउ नहीं करूंगी कि कोई न जाने कि कर्ली हेयर गर्ल्स इतनी क्यूट और स्वीट भी होती हैं। इसके बाद वर्ल्ड चैनल एकदम शांत। जो लोग अभी तक पॉपकॉर्न लेके ड्रामा देख रहे थे वो सब के सब गायब। यांग जुआन और हेलैंग ने भी गेम से लॉग आउट किया और सीधा फोरम खोल दिया। फोरम पे सच में क्लैरिफिकेशन थ्रेड था, एनॉमलिस नहीं, सीधा। और उसके अंदर जो फोटो थी कोई रैंडम इंटरनेट सेलिब्रिटी की नहीं थी। वही फोटो, एग्जैक्टली वही फोटो थी जो यांग जुआन ने उसी दोपहर हेलैंग को भेजी थी। वुमेन्स क्लोथ, सॉफ्ट एक्सप्रेशन, कर्ली हेयर। यांग जुआन का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। रिप्लाईज का काउंट मिनट बाय मिनट रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधा गेम में वापस गया हेलैंग को ढूंढने। और वहाँ हेलैंग के मैसेजेस ऑलरेडी फ्लड की तरह आ चुके थे। जैक्स बॉट ऑलरेडी भरा हुआ था। वुल्फ ने मैसेज में लिखा था, फोटोज मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजी थी, उसने चाइल्डहुड ग्रुप में फॉरवर्ड की थी, शायद वहीं से लीक हुई होगी। तुम टेंशन मत लो, अभी पोस्ट टेक डाउन करवा रहा हूँ। डैम इट,
मैंने बोला था कि रैंडम मत पोस्ट करो, बाद में अकाउंट सेटल करूंगा। हनी गुस्सा मत होना। वाइफ वाइफ यही हो क्या? लिटिल लैम। जिसकी फोटो लीक हुई थी उसके मुकाबले जिसका दिल ज्यादा घबरा रहा था वो हे लैंग था। यांग जुआन पहले थोड़ा एंग्शियस हुआ, फिर मैसेजेस देख के उसे हंसी ही आ गई। बस बोला ओके, मैं जल्दी में नहीं हूँ। दूसरी तरफ कंप्यूटर के सामने बैठा हे लैंग अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाया। डैम, उसकी वाइफ का टेम्परामेंट इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? पोस्ट कुछ ही देर में हे लैंग के कॉन्टेक्ट्स ने हैक करके डाउन करवा दिया था, पर इंटरनेट है, लोग कुछ इमेजेस सेव कर चुके थे। ये पोस्ट जाओलैन ने भी देख ली थी। उसने वीचैट पे मैसेज भेजा, डोंट वरी, वो फोटो तुमसे सिर्फ 40 to 50% ही मिलता जुलता लग रहा है। कोई तुझे पहचान भी लेगा ना तो बोलेगा कि तुम्हारी यंगर सिस्टर होगी। यांग जुआन ने फाइनली इस बात को साइड में रख दिया। फिर गेम में वापस आया तो फ्रेंड रिक्वेस्ट की बारिश हो रही थी। रैंडम आईडी से रिक्वेस्ट आई थी, अननोन प्लेयर्स की। हे लैंग ने कैजुअली बोला इग्नोर करो। मीनवाइल क्लैन चैट का मूड बिल्कुल उल्टा था। माय फर्स्ट लव चूज मी, आई एम सो स्वीट ने बोला सिस्टर इन लॉ इतनी ब्यूटीफुल है, लैंग गे इज सो लकी। स्लीपी ऑन मून ने भी लिखा मैं लड़की होके भी चार्म हो गई। टैरो बॉल सैगो पुडिंग ने लिखा जुआन जुआन का ड्रेस इतना क्यूट है, लिंक मिलेगा क्या? स्मेलिंग रोजेस ने लिखा धीरे बोल, क्लैन लीडर ने तुझे अरीना ले जाएगा। वर्ल्ड चैट का टोन भी 180 डिग्री फ्लिप मार चुका था। वही लोग जो पहले बोल रहे थे कि वुल्फ बेकार है, अब कह रहे थे अब समझ आ गया कि वुल्फ ने स्नोफॉल को क्यों नहीं चुना, अब डिवोर्स का सवाल ही नहीं। कोई बोला एक्चुअली वुल्फ मुझे शीप रोल के लायक भी नहीं लगता, डिवोर्स हुआ तो मैं ही लाइन में हूँ। यांग जुआन तो के बिना जाने उसकी रेपुटेशन गेम में और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उस रात हे लैंग ने शाओवे को बुला लिया था ग्रुप चैट के ट्रेटर को पकड़ने। ग्रुप चैट में इंक्वायरी शुरू हो गई। सबने सर हिला दिया कि हमने नहीं किया। जब ओल्ड टैंग से पूछा तो वो चुप हो गया। फिर उसने एडमिट किया कि उसी ने फोटो लाओ चैंगनैन को फॉरवर्ड की थी ताकि वो हे लैंग का पीछा करना छोड़ दे। हे लैंग ने एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोला, सीधा शाओवे को बोला इसे ग्रुप चैट से बाहर निकाल दो। किसी में उसके लिए बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। शाओवे ने बस इतना कहा कि चलो डैमेज तो नहीं हुआ ना, चैंगनैन को छोड़ देते हैं। हे लैंग ने ना हाँ बोला ना फोटो इंसिडेंट नुकसान नहीं बोला, उल्टा यांग जुआन का इमेज और बेटर हो गया। यांग जुआन का नाम अब सिंपैथी और अफेक्शन के साथ लिया जा रहा था। पर एक चीज हे लैंग को खटक रही थी, लियाओ चैंगनैन। वो फोटोज फोन में खोल के बार बार देख रहा था। कुछ गलत नहीं मिला उसे। प्रॉब्लम फोटोज नहीं थी, प्रॉब्लम लियाओ चैंगनैन खुद थी। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। और सच में कुछ दिन बाद लियाओ चैंगनैन ने फोरम पर खुद अपने नाम से एक एक्सपोज थ्रेड डाल दिया था। नो एनोनिमस, नो डिस्गाइज, सीधा एक्सपोज पोस्ट। यांग जुआन ने वो पोस्ट काफी घंटे बाद देखा। लिंक वही था जो जाओलैन ने उसे पिछली बार भेजा था। पोस्ट ओपन करते ही उसका दिल थोड़ा सा सिंक हो गया। लियाओ चैंगनैन ने पोस्ट में ज्यादा बातें नहीं लिखी थी, नो रोना, नो ड्रामा। उसने बस एक ही बात पॉइंट आउट की थी कि उसने नॉक ऑफ ड्रेस पहनी हुई है। बस इतना ही काफी था। और फिर जैसे कोई एग्जीबिशन खोल दी हो। मेन पोस्ट में लियाओ चैंगनैन ने खुद की फोटोज डाल रखी थी, लॉलिता ड्रेस पहने हुए, और सिर्फ एक ही ड्रेस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस। वॉक इन क्लॉसेट, लाइन से लटकी हुई स्कर्ट्स, कलर्स, फ्रिल्स, लेस, सब कुछ परफेक्टली क्यूरेटेड। और जिस पिंक टेडी बियर ड्रेस को उसने स्पेशली हाईलाइट किया था वो बिल्कुल वही थी जो यांग जुआन ने पहनी थी, लेकिन बिल्कुल सेम भी नहीं थी। यांग जुआन ने खुद नोटिस किया, पैटर्न सेम था, डिजाइन भी सेम थी, पर कट थोड़ा अलग लग रहा था। लियाओ चैंगनैन के एग्जैक्ट वर्ड्स पोस्ट में ये थे कि मैं पिछले 5 साल से लॉलिता फैशन पहनती हूँ। मेरे पास डोमेस्टिक और जापानीज ब्रांड्स दोनों हैं, सब ओरिजिनल, रिसीट्स और टैक्स के साथ। कर्ली हेयर गर्ल ने जो ड्रेस पहनी थी कल वाली फोटो में, वो एक जापानीज ब्रांड की ड्रेस है, बार्बी बियर। प्राइस थोड़ा सा 20,000 युआन के ऊपर। ये ड्रेस 2 साल पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी है। मैंने अपनी प्रॉक्सी के थ्रू ली थी।
आज रीसेल मार्केट में इसका प्राइस 1 लाख RMB के तक जा सकता है। जिसको आंखें हैं वो देख सकता है। उसकी बारबी बियर और मेरी बारबी बियर डिटेल और टेलरिंग में बिल्कुल अलग हैं। आजकल डोमेस्टिक ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल हैं। अगर पैसे कम हो तो उन्हें पहनो ना। सिर्फ वैनिटी के लिए नॉक ऑफ पहन के ऑनलाइन दिखाना बिल्कुल अननेसेसरी है। जो माउंटेन्स क्रॉस करते हैं उन पे हमेशा के लिए शेम का लेबल लग जाता है। पोस्ट के एंड में उसने साइड बाय साइड कंपैरिजन डाला था, यांग जोआन की फोटो और अपनी ओरिजिनल ड्रेस की फोटोज। सर्कल, एरोज, हाइलाइट्स, डिफरेंसेस मार्क किए हुए। रिप्लाईज, फोरम के रिप्लाईज 2 टाइप्स में स्प्लिट हो गए थे। 2 कैंप्स बन गए थे। पहले थे मेल प्लेयर्स जिनका फोकस सिर्फ लुक्स पे था। दूसरे थे फीमेल प्लेयर्स जो एंगर और क्लास जजमेंट के साइड पे थे। पहला रिप्लाई था, मिस चैंगनैन इतनी सुंदर है। जो लोग कहते हैं कि यांग जुआन और लियाओ चैंगनैन इक्वल हैं, उन्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंड रिप्लाई था, कल ही सोच रही थी, पर्म वाली का मेकअप थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं लगा था। थर्ड रिप्लाई, माउंटेन पेंगोलिन ऑन द स्पॉट एक्सप्लोज हो गया। फोर्थ, चैंगनैन का वॉक इन क्लोजेट मेरे रूम से भी पूरा बड़ा है। फिफ्थ, कल फोटो देख के लगता था कि स्कर्ट थोड़ी ऑफ है, पर बारबी बियर मैंने खुद नहीं ली, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। सिक्स्थ, आजकल माउंटेन पहनने वाले इतने एरोगेंट हो गए हैं क्या, ऑनलाइन फोटो में डालने लगे। सेवेंथ, चैंगनैन को बॉयफ्रेंड चाहिए क्या, जिम टीम वाला 8 पैक ऐप के साथ चलेगा। 8, चैंगनैन की फोटोज मोस्टली नो मेकअप या लाइट मेकअप होती हैं। यांग जुआन की हर फोटो फोटोशॉप से भरी हुई लगती है। 9, मैं लड़का हूँ, मुझे स्कर्ट का ज्यादा नहीं पता, पर स्नीकर्स में नॉक ऑफ होता ना तो मैं अभी पंच कर देता। 10, हर बर्तन का ढक्कन होता है। पुअर इंटरनेट कैफे मैनेजर और माउंटेन पेंगोलिन परफेक्ट मैच। और कुछ लोग तो डिटेक्टिव मोड में आ गए थे। चैंगनैन की फोटोज के बैकग्राउंड से ड्रेस आइडेंटिफाई कर रहे थे, ब्रांड नेम्स, उसकी इंडिविजुअल प्राइजेस तक। टोटल कैलकुलेशन के बाद एक ही कंक्लूजन निकला, इन ड्रेसेस का टोटल एक अपार्टमेंट के प्राइस के बराबर था। यांग जुआन स्क्रीन को चुपचाप देखता रहा। कोई जवाब टाइप नहीं किया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। उसे लॉलिता रूल्स का इतना नॉलेज ही नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, मैंने बस एक ड्रेस पहनी थी, पर लग रहा है जैसे मैंने किसी और की दुनिया में घुसने की गलती कर दी। यांग जुआन यहीं रुक गया। उस पॉइंट के बाद उसने आगे पढ़ना ही बंद कर दिया। उसे स्नीकर्स का आइडिया था, ओरिजिनल, फेक, रीसेल, हाइप। कॉलेज के टाइम में उसका एक रूममेट लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स का हार्डकोर कलेक्टर था, पर टूटू स्कर्ट्स भी ओरिजिनल और काउंटरफेट होती हैं। ये बात उसे आज ही समझ आई, और समझते ही उसके कान तक शर्म की लाली चढ़ गई। दिल भरी हुई फीलिंग के साथ उसने गेम लॉग इन किया और फोरम पे अपॉलॉजी पोस्ट कर दिया, पर माफी लिखना इस बार कोई सोल्यूशन नहीं बना। उसका अपॉलॉजी थ्रेड कुछ ही मिनट्स में रिप्लाईज के फ्लड में डूब गया। जो प्लेयर्स पहले से लियाओ चैंगनैन के साइड पे थे, उनको जैसे एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया। प्रिटेंडिंग टू बी इनोसेंट, प्लेइंग डम, सिंपैथी कार्ड। गालियां और टॉन्ट्स और ज्यादा तीखे हो गए। तभी जाओ लैन फ्रस्ट्रेटेड होके बोला, तुम स्टूपिड हो क्या? लियाओ चैंगनैन जो भी पोस्ट कर रही है वो खुद को डिफेंड करने के लिए है। तुम जितनी भी सिंसियर अपॉलॉजी लिखो ना, उतनी ही ज्यादा गाली पड़ेगी। यांग जुआन ने धीरे से कहा, देने दो गाली, मैं इग्नोर कर लूंगा। पागल हो तुम, जाओ लैन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने वो ड्रेस खुद सर्च करके ली थी? नहीं, यांग जुआन ने सच बता दिया। कैफेटेरिया में चेंग जिजेंग की गर्लफ्रेंड ने पहनी थी, तो मैंने बस स्टोर का लिंक पूछ लिया। जाओ लैन ने थकी हुई साह लेते हुए कहा, तुम्हारा लक थोड़ा ज्यादा ही खराब नहीं है? यांग जुआन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जाओ लैन ने 2-3 बार उसे और कंफर्ट देते हुए कहा कि स्ट्रिक्टली फोरम पे रिप्लाई मत करना, और फिर वो डॉम से चला गया। रूम में साइलेंस फिर से आ गया। यांग जुआन का फोन हाथ में था, पर स्क्रीन ब्लैंक। कुछ सेकंड्स तक उसके दिल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज उठी कि हे लैंग से बात करनी है। मैसेज बॉक्स ओपन किया, सेंटेंस फॉर्म करने ही वाला था कि अचानक
उसे एडिडास जैकेट याद आ गई जो उसने हेलैंग को भेजी थी, और फिर खुद का काउंटरफीट इंसिडेंट। शर्म जैसे सीधा उसके सीने में आ बैठी। उसने ऐप ही बंद कर दिया, मैसेज नहीं भेजा। बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट थी, पर जैसे कोई टेलीपैथी हो, अगले ही सेकंड हेलैंग का मैसेज आ गया कि QQ पे लॉगिन करो। दिल थोड़ा सा थंप हुआ। गैस करना मुश्किल नहीं था, हेलैंग ने भी पोस्ट देख ली होगी। थोड़े से कांपते हाथ से यांग जुआन ने ऑल्टरनेट QQ अकाउंट लॉगिन किया। अवतार ऑनलाइन होते ही हेलैंग का वॉइस मैसेज आ गया। तुमने ड्रेस का कौन सा साइज लिया था? बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज्यादा नॉइजी था। लड़कियों की हंसी, लोगों की बातें सुनाई दे रही थी, जैसे वो कहीं बाहर हो। यांग जुआन थोड़ा सा फ्रीज हो गया। हेलैंग ने फिर पूछा, S या M? दोनों की बात एक साथ आ गई। यांग जुआन बोला, मैंने L साइज लिया था। हेलैंग फिर थोड़ा सरप्राइज सा हो गया। वाइफ, तुम इतनी पतली हो, L क्यों पहनती हो? यांग जुआन बोला, मैं थोड़ी लंबी हूँ। कितनी लंबी? हेलैंग ने पूछा। जॉ लाइन थोड़ी टाइट सी लग रही थी। 176 सेंटीमीटर। हेलैंग का जॉ स्क्रीन के उस साइड हल्का सा रिलैक्स हुआ। एक ऑलमोस्ट इनऑडिबल एक्सहेल किया। 176 किसी भी लड़की के लिए थोड़ा ज्यादा था, पर एक्सेप्टेबल। उसके बाद हेलैंग ने कोई वॉइस मैसेज नहीं भेजा, ना टेक्स्ट, ना इमोजी। चैट बॉक्स अचानक बिल्कुल शांत। यांग जुआन ने स्क्रीन को देखा। उस साइलेंस से थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, तो उसने खुद ही इनिशिएटिव ली और ड्रेस के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कल तक पता नहीं था कि वो ड्रेस नॉक ऑफ है। मैसेज सेंड हो गया, और फिर वेट। सेकेंड्स मिनट जैसे लगने लगे। फोन टेबल पे रख दिया, पर नजर बार बार नीचे नोटिफिकेशन लाइट पे जा रही थी। लाइट नहीं जली, बिल्कुल नहीं। यांग जुआन ने गहरी सांस ली। खुद से कहा, फोन मत देखो, कहीं और कंसंट्रेट करो। पर दिल है कि मान ही नहीं रहा था। जैसे ही यांग जुआन ने फाइनली नजर हटाने का डिसाइड किया, ब्लिंग, नोटिफिकेशन लाइट चमक उठी। उसका दिल एकदम से टाइट हो गया। वो ऑलमोस्ट भागता हुआ टेबल के पास गया, फोन उठाया, अनलॉक किया और नया वॉइस मैसेज प्ले किया। बैकग्राउंड नॉइज अभी भी वही थी, लड़कियों की आवाजें, बीच बीच में स्कर्ट, साइज जैसे वर्ड्स हल्की सी हंसी के साथ मिक्स हो रहे थे। हेलैंग की आवाज भी थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी, जैसे उसका आधा ध्यान कहीं और हो। मैसेज में उसने बोला था कि कल मैं रात को वापस आकर इस बारे में बात करता हूँ। बस इतना ही, न ज्यादा न कम। पर पता नहीं क्यों यांग जुआन का मूड अचानक से गिर गया। फोरम में सुबह क्या हुआ, लोग क्या कह रहे थे, उसकी एम्बैरेसमेंट, उसका अपॉलॉजी, लगता था जैसे हेलैंग को फर्क ही नहीं पड़ता। वो उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और शायद उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए था। यांग जुआन ये बात खुद भी जानता था। ये सिर्फ ऑनलाइन रिलेशनशिप है। हेलैंग अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, उसमें इंटरफेयर करने का उसका कोई हक नहीं था। उसके दिमाग के कोने में जाओलन के वर्ड्स हमेशा क्लियर रहते थे कि गेम और रियलिटी को अलग रखो। उसका रीजन बिल्कुल क्लियर था, पर इंसान ना अजीब होता है। कभी कभी रीजन और इमोशन बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। रीजन बोल रहा था कि मत पूछ, जरूरत नहीं है, पर इमोशंस कीबोर्ड की तरफ हाथ खींच रहे थे, और पता भी नहीं चला कि कब उसने टाइप कर दिया कि क्या तुम ड्रेस खरीद रहे हो। मैसेज सेंड हो चुका था। थोड़ी देर बाद हेलैंग का वॉइस मैसेज आया, थोड़ा टीजिंग टोन में। हाँ, पर मुझे पता नहीं कि वो कौन सा साइज पहनती है। यांग जुआन ने फोन देखा। सीने के अंदर एक छोटी सी दर्द भरी फीलिंग उतरी। काफी देर तक वो चुप रहा। फिर उसने थोड़ा सा ड्राई रिप्लाई भेजा कि मुझसे पूछ के फायदा भी नहीं, हम दोनों सेम हाइट के नहीं हैं। इस बार हेलैंग का रिप्लाई स्लो था, जैसे जानबूझकर वो बोल रहा हो। उसने बोला, फनी कोइंसिडेंस है, वो तुम्हारी ही हाइट की है। बस इतना सुनते ही यांग जुआन का दिल और भारी हो गया, पर उसने कुछ भी फेस पर दिखने नहीं दिया। आगे के मैसेजेस में हेलैंग उससे प्रेफरेंसेस पूछता रहा, कलर्स, पैटर्न्स, सिंपल या फ्रिली, लाइट या डार्क। यांग जुआन जानता था कि वो ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता,
पर फिर भी पता नहीं क्यों उसका मना करने का मन नहीं हुआ। वो बस अंदाजा लगा रहा था कि एक रियल लड़की शायद क्या पसंद करेगी। पूरी दोपहर उसकी आंखें फोन से नहीं हटी, शायद इसलिए क्योंकि दिल के किसी कोने में वो खुद भी कन्वर्सेशन तोड़ना नहीं चाहता था। डिनर के टाइम तक भी दिल के अंदर हल्की सी उदासी के बावजूद वो फिर भी रात को गेम खेलने का वेट कर रहा था। पर तभी हे लैंग का मैसेज आया कि आज रात कुछ काम आ गया है, मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा। जो थोड़ी सी एक्साइटमेंट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी वो एक पल में ही बुझ गई। यांग जुआन ने बस एक शब्द भेजा, ओह। हे लैंग ने तुरंत लॉग आउट नहीं किया, उसने और बोला, आज जल्दी सो जाना। ओके, कल सुबह जल्दी उठना। ओके। रिप्लाई सेंड करते ही यांग जुआन रुक गया। रुको, कल सुबह जल्दी क्यों उठना? उसने पूछा नहीं, हे लैंग ने बताया नहीं, जिसे दोनों ही किसी अनकहे एग्रीमेंट पर चुप थे। आखिरी मैसेज, गुड बाय वाइफ, बाय बाय। मैसेज सेंड हुआ और अजीब बात ये थी कि इस बार ना हे लैंग ने तुरंत लॉग आउट किया न यांग जुआन ने। दोनों अपने अपने स्क्रीन के सामने बस रुक गए, जैसे कोई भी पहले डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहता हो। हे लैंग खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। वॉइस मैसेज भेजते हुए उसकी टोन कैजुअल लग रही थी, पर उसके पीछे कोई और बात छुपी हुई लग रही थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें स्मॉल केक्स पसंद हैं? यांग जुआन ने बिना ज्यादा सोचे रिप्लाई किया, ठीक ही लगते हैं। थोड़ी देर के पॉज के बाद फिर अगला सवाल आया, जैसे केयरफुली चूज किया हो। हे लैंग ने पूछा, क्या फ्रूट फ्लेवर पसंद है? यांग जुआन ने फिर वही न्यूट्रल सा जवाब दिया, हाँ ठीक ही है। बस हे लैंग वहीं रुक गया। कुछ सेकंड बाद फिर उसकी आवाज आई, थोड़ी हल्की, थोड़ी सॉफ्ट, कल रात मिलते हैं। इस बार यांग जुआन भी रिप्लाई टाइप नहीं कर पाया कि सामने स्क्रीन पर हे लैंग का प्रोफाइल पिक्चर ब्लैक हो गया। ऑफलाइन। यांग जुआन ने फोन को कुछ सेकंड तक देखा, फिर धीरे से अपना ऑल्टरनेट अकाउंट लॉग आउट किया और ऑलमोस्ट अपने आप से ही बोल दिया, ओके। लगभग आधे घंटे बाद कैफेटेरिया से निकलते ही उसका फोन बजा। फूड डिलीवरी वाला था। डॉर्मेट्री एरिया कौन सा है, बिल्डिंग नंबर कौन सा है? यांग जुआन ने डिटेल दे दी और थोड़ा तेज चाल चलकर हॉस्टल के गेट के पास आके रुक गया। कुछ ही मिनट्स में डिलीवरी बॉय ने केक शॉप का पेपर बैग उसके हाथ में थमा दिया। बैग के अंदर 4 छोटे छोटे मूज केक्स थे, फ्रूट फ्लेवर। उसी पल यांग जुआन को सब समझ आ गया। उसके कान गर्म हो गए और धीरे धीरे लाल। रूम पहुंचकर ये सोच के कि डेजर्ट रात भर रखा तो खराब हो जाएगा, उसने थोड़ी हिचकिचाहट और मजबूरी के साथ डेजर्ट को जाओलन के साथ शेयर कर लिया। उस रात उसने गेम नहीं खोला और जल्दी सो गया। सोने से पहले 2 मिनट तक दांत ब्रश किए, फिर भी मूज की मिठास काफी देर तक जुबान पे रह गई। अगली सुबह एग्जैक्ट 8 बजे कुरियर पॉइंट से पिकअप का कोड का मैसेज आ गया था। जाओलैन को बाहर जाना था, उसे भी एक पार्सल भेजना था। दोनों ने नीचे ब्रेकफास्ट किया, फिर साथ ही काउंटर पॉइंट की तरफ चल पड़े। क्लासेस शुरू हो चुकी थी। जो फ्री थे वो भी सो रहे थे, क्यू बिल्कुल नहीं थी। यांग जुआन ने पिकअप कोड दिया, स्टाफ अंदर गया और कुछ सेकंड बाद सबसे बड़ा एक्सप्रेस बॉक्स उठा के ले आया। जमीन पर रखते हुए हाफते हुए उसने पूछा, भाई इतना बड़ा क्या मंगवाया है? यांग जुआन एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर बोला, पर मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया। वो झुककर बॉक्स उठाने ही वाला था कि जाओलैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, रुको, पहले ओपन करके देख लेते हैं। कटर लिया गया। यांग जुआन ने स्क्वाट करके टेप काटा, बॉक्स खोला और उसके अंदर जो था उसने उसे फ्रीज ही कर दिया। एक पूरा बॉक्स नए ड्रेसेस से भरा हुआ था, टैग लगे हुए, ब्रांड न्यू, लेबल ऑलमोस्ट पूरे जापानीज में, ब्लू क्लाउड प्रिंट्स, येलो रैबिट प्रिंट्स, ग्रीन डोनट पिंस, वही कलर्स, वही पैटर्न्स जो उसने कल कैजुअली मेंशन किए थे। यांग जुआन बस वहीं बैठा रह गया, बिल्कुल स्टंट। दिल के अंदर कुछ हल्का सा थंप हुआ और उसी पल उसे एक बात क्लियर समझ आ गई। हे लैंग सिर्फ पूछ नहीं रहा था, वो खरीद भी रहा था। यांग जुआन ने ऑलमोस्ट पैनिक्स में बॉक्स बंद कर दिया। साइड में खड़ा जाओलैन भी थोड़ा सा सरप्राइज था, जबकि कुरियर स्टाफ बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोल पड़ा, गर्लफ्रेंड के लिए लिया होगा ना, इतना शर्माने की क्या बात है?
यांग जुआन एकदम अटक गया। वो मैं बोलना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हो पाया कि जाओ लैन ने बिना कुछ बोले बॉक्स उठा लिया और उसे थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे ले गया। ये वुल्फ ने भेजा है ना? उसने सीधा पूछा। यांग जुआन अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था, तो उसने बस धीरे से हाँ में सर हिला दिया। पर वो तो इंटरनेट कैफे मैनेजर है ना? जाओ लैन ने बॉक्स खोलते हुए कहा। इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? उसने एक ड्रेस निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसकी आईब्रोज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। ये फेक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। वो मरमर करते हुए बोला, स्टिचिंग देख, फैब्रिक भी देख। फिर अचानक वो रुक गया। अरे, ये तो वो मैंने लाओ चैंगनन के पोस्ट में देखी थी। ये लगभग 20,000 वाली है। उसने दूसरी ड्रेस उठाई, बोला, ये 10,000। तीसरी, ये कंपैरेटिवली सस्ती है, सिर्फ 5,000। जाओ लैन प्राइस बोलता जा रहा था और यांग जुआन सांस भी ध्यान से ले रहा था। पलक झपकने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। स्कर्ट्स काउंट करके जाओ लैन सीधा खड़ा हुआ, फेस पे पूरे शौक के साथ बोला, वो कहीं अपनी शादी की सेविंग से तुम्हारे लिए स्कर्ट्स तो नहीं खरीद रहा ना? यांग जुआन के दिल में गिल्ट का एक हैवी सा लंप आ गया। उसे पता था कि यांग जुआन ऐसा इंसान नहीं था, फिर भी जाओ लैन ने एक और सवाल पूछ लिया। जाओ लैन शायद एक बार कंफर्म करना चाहता था। बोला, तुमने उसे खुद तो नहीं बोला ना ये ड्रेस खरीदने को? यांग जुआन ने ऑलमोस्ट घबरा कर हाथ हिला दिए। बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है फिर, जाओ लैन ने बॉक्स उसके हाथ में देते हुए कहा। गेम गिफ्ट्स अलग बात होती है, पर ऑनलाइन डेटिंग का सबसे डेंजरस पार्ट होता है रियल लाइफ मनी इन्वॉल्व करना। यांग जुआन ने तुरंत डिसीजन ले लिया था कि मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। इतनी महंगी चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जाओ लैन के जाने के बाद यांग जुआन बॉक्स लेके कुरियर पॉइंट की तरफ चल पड़ा। बीच रास्ते में उसका दिमाग क्लिक हुआ। उसके पास तो सिर्फ वुल्फ का स्कूल एड्रेस है। कॉलेज में अभी समर वेकेशन चल रही थी। ड्रेस वापस कॉलेज भेजती तो सितंबर से पहले कोई रिसीव नहीं करेगा। रिटर्न डेडलाइन भी मिस हो जाएगी। मजबूरी में वो बॉक्स लैब ले आया और हेलैंग को मैसेज किया कि होम एड्रेस भेजने के लिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हेलैंग ने मैसेज भेजा था, क्या तुम्हें ड्रेसेस पसंद नहीं आई? यांग जुआन ने तुरंत तो सीधा रिप्लाई दिया, बहुत महंगी है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हेलैंग ने इसे कोई बड़ी बात समझी ही नहीं। उसने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, इट्स ओके, मैं खुद देने के लिए खुश हूँ। यांग जुआन ने थोड़ा सीरियस टोन में लिखा, तुम इंटरनेट कैफे में काम करते हो, इतना पैसा कहाँ से आया? हेलैंग के अंदर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन वाली वेव गई, जैसे बीवी पैसे का हिसाब पूछ रही है। थोड़ा सोच के उसने आधा सच भेजा कि हनी, मुझे एक्चुअली पैसे की टेंशन नहीं होती। यांग जुआन के अगले मैसेज में कंसर्न क्लियर था। उसने पूछा, तुम ठीक से खाना खा रहे हो ना? हेलैंग, जो सच में आज खाना भूल चुका था, एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर बोला, खाता हूँ 3 टाइम, बिल्कुल टाइम पे। यांग जुआन का नेक्स्ट मैसेज और तेज आया था। उसने पूछा, क्या तुम रोज इंस्टेंट नूडल्स खाते हो? इंस्टेंट नूडल्स पढ़ के हेलैंग के लिप्स ट्विच हो गए। समझ ही नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे। उसके रिप्लाई लिखने से पहले ही एक और मैसेज आ गया था, इंस्टेंट नूडल्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, ड्रेस रिटर्न कर दो, नूडल्स खाना बंद करो और मुझे कुछ मत भेजना। हेलैंग स्क्रीन देखकर मुस्कुरा दिया। बीवी गुस्सा हो, वो भी कंसर्न के साथ, डेंजरस कॉम्बिनेशन। उसने टाइपिंग की, वाइफ चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल फिट है। हस्बैंड, वो वर्ड पढ़ते ही यांग जुआन के कान फिर से गर्म हो गए। उंगली कीबोर्ड के ऊपर रुक सी गई। तभी एक और मैसेज आया कि क्यू पे आओ। यांग जुआन ने बिना कुछ सोचे क्यू ओपन किया और उसी सेकेंड उसे एक फोटो रिसीव हुई। यांग जुआन ने चैट बॉक्स ओपन किया। जूम करने के पहले ही फोटो का छोटा सा प्रीव्यू उसकी पेरिफेरल विजन में आ गया था और उसका ऑलरेडी हल्का लाल चेहरा एकदम से जल उठा। उसने घबरा कर नजर हटा ली, फोन बंद किया और लैब की तरफ देखा।
सामने वाला क्लासमेट माइक्रोस्कोप में घुसा हुआ था, उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। यांग जुआन फोन लेके कोने में चला गया। 2 सेकंड हेसिटेट किया, फिर धीरे से फोन अनलॉक किया, वही पेज खोला और हाई रिजोल्यूशन इमेज पर क्लिक कर दिया। फोटो में एप्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे। यांग जुआन ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा और तुरंत नजर हटा ली। मत देखो, मत देखो। चेहरे की गर्मी थोड़ी कम हुई तो जैसे कंट्रोल धीरे धीरे फिसल गया। उसकी आंखें फिर से पिक पर वापस चली गईं। बस एक बार। चेहरा फिर से गर्म होने लगा, कानों तक हीट चढ़ गई। यांग जुआन ने होठ थोड़े से खोलकर बिल्कुल धीमी आवाज में ऑलमोस्ट इनऑडिबल एप्स काउंट करने शुरू किए। काउंट खत्म होने तक उसे रियलाइज हुआ कि उसका दिल पूरे टाइम बहुत तेज धड़क रहा था। तभी हे लैंग का एक वॉइस मैसेज आया। यांग जुआन ने जल्दी से ईयरफोन्स निकाले और लगा लिए। हे लैंग की आवाज लो थी, थोड़ी सी स्माइल दबाए हुए। बोला, हनी, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? यांग जुआन ने बिना ज्यादा सोचे सीधा और ऑनेस्टली टाइप कर दिया, गुड। हे लैंग हल्की सी हंसी हंसा, फिर बोला, क्या लिटिल लैम्ब को पसंद आया? यांग जुआन का चेहरा और लाल हो गया। उसने रिप्लाई नहीं किया। हे लैंग भी समझ गया और उसने ज्यादा टीज नहीं किया। वॉइस का टोन कैजुअल कर दिया, फिर बोला, ड्रेस की प्राइस की टेंशन मत लो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। यांग जुआन फिर भी जिद पे आ गया। बोला, तुम स्टोर में रिटर्न कर दो ना। हे लैंग ने शांत आवाज में वॉइस नोट भेजा, ये नॉर्मल ड्रेसेस जैसे नहीं होती, एक बार खरीद ली तो रिटर्न नहीं होती। यांग जुआन के ब्रोज थोड़े से सिकुड़ गए। बोला, पैकिंग इंटैक्ट हो तब भी नहीं? हे लैंग ने बिना सोचे बोला, नहीं। यांग जुआन ने नेक्स्ट लॉजिकल ऑप्शन सोचते हुए कहा, तो ऑनलाइन रीसेल कर दो ना। हे लैंग ने कामली समझाया, ये स्टाइल नीश होता है, महंगा भी, सेकेंड हैंड में ओरिजिनल प्राइस नहीं मिलता। फिर टोन थोड़ा सीरियस करते हुए वो बोला, मैं फिर भी तो लॉस में ही रहूंगा ना। यांग जुआन ने काफी देर तक सोचा, फिर धीरे से लिखा, तो मैं डिफरेंस भर दूंगा ना। इस रिप्लाई पे हे लैंग सच में 1 सेकंड के लिए चुप ही हो गया। फिर उसने कैजुअली सजेस्ट किया, एक काम करते हैं, तुम एक बार पहन के मुझे दिखा दो, फिर मुझे वापस भेज देना, मैं सेकंड हैंड बेच दूंगा। यांग जुआन ने कोने में रखे डिलीवरी बॉस की तरफ देखा। दिल थोड़ा सा धक हुआ, फिर बोला, कौन सी वाली? हे लैंग ने ऑलमोस्ट इम्पेशेंट टोन में वॉइस मैसेज भेजा, सारी पहननी होंगी। यांग जुआन का चेहरा ब्लैंक हो गया। उसकी हेजिटेशन फील करके हे लैंग की आवाज सॉफ्ट हो गई। बोला, वाइफ, सिर्फ मुझे दिखाना, एक बार, किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे, एक बार, ओके? ये वर्ड्स यांग जुआन के दिल के किसी सॉफ्ट कोने पे लग गए। उसका दिल थोड़ा सा पिघल गया। सिर्फ एक बार पहनना है ना? हे लैंग ने बिना सोचे कहा, हाँ, सिर्फ एक बार। यांग जुआन ने हाथ उठाकर अपने कान रब किए। दिल थोड़ा सा थंप हुआ। बोला, ओके। फोन पकड़े हुए हे लैंग के चेहरे पर खुशी क्लियरली दिख रही थी, पर वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसकी आईब्रोज धीरे से सिकुड़ गईं। उसकी वाइफ कितनी इजीली मान जाती है और इतनी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है। फ्यूचर में थोड़ा और क्लोजली देखना पड़ेगा। यांग जुआन ने ड्रेस पहनने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन कब पहनेगा ये उसने नहीं बताया था। इस थॉट पे यांग जुआन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। शाम को वापस आते वक्त वो ड्रेसेस का पूरा बॉक्स डॉर्मेट्री ले आया था। डिनर के बाद जिंदगी में पहली बार यांग जुआन ने वर्ल्ड चैट ओपन किया और हैरानी की बात, एक दिन बाद भी लोग ड्रेस पे ही अटके हुए थे। ब्रदर एंड सिस्टर एट बो ने वर्ल्ड चैट में लिखा था, तुम लड़की लोग जिस बारबी बियर ड्रेस की बात कर रही हो सच में इतनी महंगी होती है क्या? मुझे तो नॉर्मल ही लग रही है। वुल्फोरा ने लिखा, तुम लोग लिमिटेड स्नीकर्स रख सकते हो, तो क्या हम लिमिटेड ड्रेसेस नहीं रख सकती? मैनली टोफू ने लिखा, सच बोलूं तो चैंगनन की क्लोजेट की सारी ड्रेसेस मुझे सेम ही लगती हैं। साथ ही स्क्रैचिंग हेड का एक इमोजी भी भेज दिया। बनी सो क्यूट ने लिखा, स्ट्रेट मैन को क्या ही पता। आई एम योर फादर ने लिखा, मुझे बस ये जानना है कि वुल्फ ने जो ड्रेसेस ली हैं क्या वो सब असली हैं?
रैबिट इज क्यूट ने लिखा, असली है। सिटी ए के एक फिजिकल स्टोर एम्प्लॉय ने कंफर्म किया कि कल एक हैंडसम मेल कस्टमर काफी जापानीज ब्रांड उठा के ले गया था। व्हाइट क्लाउड्स ग्रे डॉग्स ने लिखा, हैंडसम बिग क्लाइंट, सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक नेटवर्क एडमिन है, ये स्टोर एम्प्लॉय पक्का पेड ही होगा। स्टार्स एंड सी ने लिखा, पेड हो सकता है पर टैग्स और रिसीट्स फेक नहीं लग रहे। युआन युआन इज नॉट युआन युआन ने लिखा, नेटवर्क एडमिन आजकल इतना कमा रहे हैं क्या, जेलस हो रही हूँ मैं तो। हुज यूथ इज सो डैशिंग ने लिखा, थर्ड टायर सिटी में एडमिन सैलरी 2K होती है, बारबी बियर ड्रेस तो उसकी साल भर की सैलरी होगी ना। बनी सो क्यूट ने लिखा, सिटी ए में कोई इंटरनेट कैफे मैनेजर शादी के लिए फ्री है क्या। जस्ट ट्राई ने लिखा, सिटी ए का नेटवर्क एडमिन है कहाँ, बाहर आओ, मुझे तुमसे शादी करनी है, थैंक्स। यांग जुआन ने गेम बंद किया और फोरम ओपन किया। सिर्फ 2 मिनट लगे और उसे हे लैंग का रिप्लाई मिल गया। लियाओ चैंगनन के पोस्ट के नीचे हे लैंग ने ना तो एनोनिमस पोस्ट किया था ना कोई अलायस यूज किया था, सीधा ड्रेस और रिसीट की फोटोज उसने अटैच कर दी थी। मैसेज में उसने लिखा, मैं ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुका हूँ, पायरेटेड स्कर्ट दोबारा नहीं पहनी जाएगी, अब बस किसी का मुंह गंदा है तो मुझसे पोलाइट रहने को मत बोलना। उसके बाद के रिप्लाईज वाकई पोलाइट हो गए थे। पहले ने लिखा, तुम तो नेटवर्क एडमिन हो ना, जापानीज ब्रांड लेने का पैसा कहाँ से आया। फिर किसी ने लिखा, बॉयफ्रेंड मटेरियल है यार, वाह। फिर किसी ने लिखा, इतना खर्चा करके तो मैं भूखा ही मर जाऊं। फिर किसी ने लिखा, ये सारी ड्रेसेस मिलकर लगभग 1 लाख के आसपास होंगी। फिर किसी ने लिखा, मैं खुद इंस्टेंट नूडल्स खा लूं, फेक कपड़े पहन लूं, पर मेरी वाइफ सिर्फ सबसे सुंदर और महंगे ड्रेसेस पहनेंगी, मैं तो फुल शिप कर रहा हूँ, थैंक यू। यांग जुआन ने ब्रांड और प्राइस एनालिसिस वाले थ्रेड पर जाकर टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की। फाइनल अमाउंट 1 लाख के करीब नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा ही थी। यांग जुआन ने नर्वस होके अपने लिप्स को धीरे से लिक किया। कभी कभी डॉम में बाहर के लोग आ जाते थे, सेफ्टी के लिए उसने ड्रेसेस बॉक्स से निकालकर वार्डरोब के पीछे अंदर छुपा दिए। रात के करीब 8 बजे हे लैंग का काम खत्म हुआ और वो ऑनलाइन आया। उसने क्लैन के 1-2 नहीं, डजन से ज्यादा लोगों को लार्ज डंजन रन के लिए बुला लिया। वाई पे स्कर्ट टॉपिक फिर से छेड़ा गया। फर्स्ट लव ने बोला, लैंगे ने जो ड्रेस भेजी क्या जुआन जुआन को मिल गई। यांग जुआन ने वॉइस चेंजर लगा के बोला, मिल गई। मैंगो क्रेप ने पूछा, सुंदर है। हाँ सुंदर है। मैंगो क्रेप फाइल क्राइंग इमोजी के साथ फिर बोला, मुझे कोई बड़े बॉस ड्रेस खरीद के दो ना, सॉप सॉप सॉप। सबको गूस बम्स आ गए। भाई बस कर। ओल्ड जाओ बीच में बोला, लड़का है तू, लड़की मत बन। मैंगो क्रेप जोर से हंसा, बोला, मजाक था यार। मून मियान मियान ने पूछा, जुआन जुआन और बॉस सेम सिटी से हैं क्या, इतनी जल्दी कैसे मिला। स्वीट फर्स्ट लव ने बोला, दोनों सिटी ए के ही हैं और शायद यूनिवर्सिटी ए के भी। हे लैंग ने कैजुअली कहा, सेम कैंपस नहीं है। कैट ईट्स फिश बोली, लगता है गैंग में सिटी ए वाले काफी हैं। कई लोग तुरंत एग्री करने लगे। माई फर्स्ट लव जोश में आई एम सो स्वीट ने कहा, मैं सिटी ए से नहीं हूँ पर हाई स्पीड रेल से सिर्फ आधे घंटे में पहुँच सकती हूँ। किसी ने पूछा, स्वीट गर्ल फ्रेशमैन हो। हाँ। स्वीट गर्ल खुश होके बोली, जुआन जुआन और मैं दोनों फ्रेशमैन हैं। कैट इट्स फिश थोड़ी क्यूरियस हो गई, जुआन जुआन नई ड्रेस पहनी क्या। नहीं, लास्ट टाइम बो के साथ बहुत क्यूट लग रही थी। कैट ने प्यार से बोला, न्यू ड्रेस कब पहनोगी, मुझे देखना है। मुझे भी। स्वीट फर्स्ट लव तुरंत बोला। यांग जुआन रुक गया। उसकी नजर अनकॉन्शियसली वुल्फ के कैरेक्टर पे चली गई। हे लैंग ने सीधा कहा, नहीं सिर्फ मैं देखूंगा। कैट हंस पड़ी, बोली, बॉस तो बहुत ही कंजूस है। हे लैंग बिना शर्म के बोला, हाँ मैं कंजूस हूँ। सब एक साथ बोल पड़े, हम गेम खेलने आए हैं, डॉग फूड खाने नहीं। हे लैंग की आवाज गहरी हो गई। बोला, वाइफ बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे डियर नहीं बुलाया। थोड़ा एम्बैरेस्ड बट ओबीडियंट यांग जुआन बोला, डियर
लिटिल लैम्ब बहुत अच्छी है। साइलेंस। स्वीट गर्ल ने शिकायत करते हुए कहा, ये अनफेयर है। लैंग हमें डॉग फूड खिला रहा है, हमें भी जुबान जुबान की ड्रेस देखनी है। ऑनेस्टली बॉस, मैं भी क्यूरियस हूँ, वर्किंग मैन बोला। नहीं, हे लैंग ने सीधा सबको रिजेक्ट ही कर दिया। स्वीट गर्ल ने ड्रामेटिक साई ली। फिर मैंगो 1000 लेयर्स बोला, फोटो क्यों देखनी है, हम सब सिटी ए से ही है ना। नेक्स्ट वीक सिटी ए में इंटरनेशनल गेम एंड एनिमी एक्सपो है, ऑफलाइन मीट रख लो ना, सिस्टर इन लॉ को रियल में देख लेना। वाई में एक पल का साइलेंस। हेलेंग का दिल हल्का सा हिल गया। उसकी नजर गेम में यांग जुआन के कैरेक्टर पे टिक गई। काफी देर तक कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर अचानक हेलेंग ने धीरे से थूक निगला। उसका एडम्स एप्पल हिलता हुआ दिखाई दिया। फिर लो वॉइस में वो बोला, ओके